हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत तत्सम तद्भव पर आधारित है। दोस्तों तत्सम तद्भव पर मेरी एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो चुकी है। दोस्तों उस वीडियो में मैंने तत्सम तद्भव को पहचानने की कुछ ट्रिकों के बारे में बताया था जो कि 100% सही है। दोस्तों आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तो मैंने उस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में भी चर्चा की थी जिसके बारे में विभिन्न यूट्यूब चैनल 100% सही होने का दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने उन ट्रिकों की जांच की, पड़ताल की, रिसर्च किया तो मैंने उन ट्रिकों को गलत पाया। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं और व्यूज़ लाखों में हैं। दोस्तों मैंने उनको मैसेज भी भेजा है, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए तो थोड़ा सतर्क रहिए और उसकी प्रामाणिकता की भी जांच करते रहिए। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग तत्सम तद्भव भाग 1 की मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। मेरा दावा है कि तत्सम तद्भव से संबंधित आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कचहरी का तत्सम क्या होता है। कचहरी का कृत्य गृह कुछ का किंचित या कश्चित दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। कौन का पुनः बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों का किम पुनः, ये दोस्तों देखिए कौन का पुनः और क्यों का किम पुनः ये दोनों सेम दिखते हैं, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कोख का कुछ, कुआं का कूप, कपूत का कुपुत्र, केवट का कैवर्त। दोस्तों केवट मतलब मल्लाह होता है, आप जानते हैं। कपड़ा का करपट, किवाड़ का कपाट, किवाड़ मीन्स दरवाज़ा, जानते हैं आप। कान का कर्ण, कौड़ी का कपर्दिका। दोस्तों कौड़ी घोंघे या शंख आदि के वर्ग का एक कीड़ा होता है जो कि अस्थि कोश में रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोयल का कोकिल, केकड़ा का करकट, करोड़ का कोटि, कान है या किशन का कृष्ण। दोस्तों ये दोनों होता है, कान का तत्सम कृष्ण होता है और किशन का भी तत्सम कृष्ण होता है। कमरा का कोष्ठ, काठ का काष्ठ। दोस्तों ये तत्सम तद्भव मैंने इस प्रकार से तैयार किया है कि आप लोगों को किसी बुक या मैगजीन की ज़रूरत ना पड़े। कुंजी का कुंजिका, कारज का कार्य, कंधा का स्कंध, कंगन का कंकड़, कंघी का कंकती, कटहल का कंटकी फल या कंठफल। दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। केस का केस, केस मतलब बाल होता है। कहार का स्कंदधार। दोस्तों ये कहार किसको कहते हैं। कहार जो है डोली ढोने और पानी भरने का जो काम करते हैं उनको कहा जाता है। कर्तव्य का कर्तव्य, कोढ़ी का कुष्ठी, कौवा का काक, केहरी का केसरी। दोस्तों केहरी का मतलब एक छोटी थैली होता है जिसमें दर्जी या मोची अपने सीने के सामान को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कलेश का क्लेश, कच्चा का कुपच या कसड़, ये दोस्तों दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। कुंजी का कुंचिका या कुंजिका, कुम्हड़ा का कूष्मांड, कछार का कच्छ, कत्थक का कथक, कत्था का क्वाथ, कपास का करपास, कन्नौज का कान्य कुब्ज, कोहिनी का कफोड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करेला का कारुवेल, करौंदा का करमर्द, कलसा का कलश, कलाई का कलाची, कायर का कातर, कुंवारा का कुमार। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ चंद्र बिंदु है तो इसका मतलब यह है कि ये 100% तत्भव शब्द होगा, ध्यान दीजिएगा। कुम्हार का कुंभहार या कुंभकार, कुल्हड़ का कुल्हड़। तो कुल्हड़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कुल्हड़ एक मिट्टी का पात्र होता है जो शादी ब्याह या अन्य अवसरों पर इसमें पानी पिया जाता है। हालांकि आजकल डिस्पोजल चल गया है तो इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। केचुआ का किंचलिक, केला का कदली, कूची का कूर्चिका, कूड़ा का कूट, कैथा या कैथ का कपित्थ। दोस्तों कैथा के बारे में आप जानते हैं, ये एक कठोर आवरण वाला फल होता है। कोढ़ का कुष्ठ, खपड़ा या खप्पर का खरपर,
खंडहर का खंड गृह है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। खीर का क्षीर, खाट का खटवा, खजूर का खरजूर, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रीय, खंभा का स्तंभ। तो आप लोग मेरी वीडियो तत्सम तद्भव भाग 1 को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने विस्तार से तत्सम तद्भव को पहचानने की कुछ ट्रिकों के बारे में बताया है जो कि 100% सही है। खंभा का स्तंभ, खत्री का क्षत्रिय, खाज का खरजू, खांसी का कास, खुजली या खाज का खरजू। ये दोस्तों देखिए, खाज का भी खरजू होता है और खुजली का भी खरजू होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। खेत का क्षेत्र, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खोदना का छोदन, खुर का छुर, खाई का खाती। गुसाई या गोसाई का तत्सम क्या होता है दोस्तों? इसका तत्सम गोस्वामी होता है। गीध का गृध्र, गेंद का कंदुक, गेहूं का गोधूम, गोद का क्रोड, गाय का गो, गोत का गोत्र और गोपाल का ग्वाल। तो गोपाल का मतलब होता है गौ का स्वामी या अहीर, इसे ग्वाल भी कहते हैं, इसके पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गिरस्ती का गृहस्थी, गधा का गर्दभ, गोबर का गोमय या गोमल, दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवैया का गायक, गहरा का गंभीर, गांठ का ग्रंथि, गांव का ग्राम, गाभिन का गर्भिणी, गूंजना का गुंजन और गड्ढा का गर्त। दोस्तों यहाँ देखिए, गूंजना में चंद्रबिंदु लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये 100% तद्भव होगा। और दोस्तों यहाँ गांठ में भी चंद्रबिंदु है तो इसका मतलब ये 100% तद्भव होगा। घर का गृह, घी का घृत, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट और घुंगची का गुंजा। दोस्तों घुंगची किसे कहते हैं? घुंगची दोस्तों लाल रंग के छोटे छोटे बीज वाली जंगली बेल होती है, उसे घुंगची कहते हैं। घूंघट का गुंठन, दोस्तों आप जानते हैं घूंघट किसे कहते हैं। और घड़ी का घटिका, घाव का घात, घिन का घृणा, चबूतरा का चतवाल या चतवार, दोस्तों ये दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। चना का चड़क, चूरन या चूना का चूर्ण, चमड़ा का चर्म, चमार का चर्मकार, चूल्हा का चुल्ली, चख का चक्षु। दोस्तों जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं आप लोग बिल्कुल उसी तरह उच्चारण कीजिए, क्योंकि इसमें उच्चारण का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप लोग उच्चारण गलत करेंगे तो एग्जाम में भी गलत करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। चौपाया का चतुष्पद, चिड़िया का चटक, चाक का चक्र, चैत का चैत्र। दोस्तों आप जानते हैं कि चैत्र मतलब हिंदी महीने को कहते हैं। चोंच का चंचो, 40 का चत्वारिंशत और 4 का चत्वारी। चबाना का चरवड़, चांदनी का चंद्रिका, चितेरा का चित्रकार, चौथा का चतुर्थ, 4 का चत्वारी, चौखट का चतुष्काठ, चमेली का चंपक वेली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चांद का चंद्र, चमगादड़ का चर्म चटक, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चुल्लू का चुलुक, चूल्हा का चुल्ली और चेला का चेटक। छिलका का सकल, छाता का छत्र या छत्रक, छोह का क्षोभ, छाह का छाया, छोटा का क्षुद्र, छेद का छिद्र, छुरी का छुरिका और छोड़ना का छोड़न। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीभ का जिह्वा, जत्था का यूथ, जमुना का यमुना, जेठ का ज्येष्ठ, जाड़ा का जाड्य, गति का युक्त, जजमान आब्लिक जिजमान
इसका यज्ञमान, दोस्तों ये दोनों होता है, जजमान का भी तत्सम यज्ञमान होता है और जिजमान का भी तत्सम यज्ञमान होता है। दोस्तों ये जजमान मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो यज्ञ कराते हैं उसको जजमान कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुआ का द्यूत, जत्था का यूथ। दोस्तों ये जत्था क्या होता है दोस्तों, जत्था एक छोटा संगठित दल होता है जो किसी कार्य विशेष से कहीं आता जाता है, उसे जत्था कहते हैं। जामुन का जम्बू, दोस्तों आप जानते हैं जामुन एक फल होता है। और जोन का ज्योत्सना, दोस्तों जोन का मतलब होता है चांदनी या चंद्रिका। जोगी का योगी और जोबन का यौवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जमाई का जामात्री, जमाई का जृंबिका, जवान का युवान या युवा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जनेऊ का यज्ञोपवीत। दोस्तों जनेऊ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनेऊ 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है। जौ का यव, जागना का जागरण, जीरा का जीरक, जैसा का यादृश्य, जूठा का जुष्ट, झीना का जीर्ण, झट का झटती, झरना का निर्झर, तीन का त्रीणी, तीता का तिक्त। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। इसी प्रकार तिख या तीखा का तीक्ष्ण होता है। दोस्तों तीता और तिख या तीखा में आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको गलत मत करिएगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द हैं। तीर्थ का तीर्थ, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, ताव का ताप, तुम का तुस्मे, मोली का तांबूलिक, तिनका का तृण, तांबा का ताम्र, तालाब का तड़ाग, तिगुना का त्रिगुण, तेवर का त्रिकुटी, तोंद का तुंद, त्योहार का तिथिवार, तीजा का तृतीयक, तिरछा का तिरश्च। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा का त्रिश्रित, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार का तरवारी, तोड़ना का त्रोटन। दोस्तों मैंने जितने भी कलेक्शन किया है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा का स्तोक, थाली का स्थाली, थामना का स्तंभन, थल का स्थल और थन का स्तन। दोस्तों आज हमने तत्सम तद्भव भाग 2 को समाप्त किया। दोस्तों पहले मेरी ये योजना थी कि तत्सम तद्भव को मैं 4 भागों में कंप्लीट करूंगा, लेकिन दोस्तों चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं तत्सम तद्भव को 3 ही भागों में कंप्लीट करूंगा। दोस्तों तत्सम तद्भव भाग 3 के रूप में मेरी वीडियो तैयार है और उसमें मैंने तत्सम तद्भव को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। दोस्तों तत्सम तद्भव भाग 3 की वीडियो मेरी जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध होगी। दोस्तों इसके बाद मेरी वीडियो वाक्य शुद्धि अशुद्धि तथा वर्तनी शुद्धि अशुद्धि पर होगी, इसलिए आप लोग चैनल का निरंतर अवलोकन करते रहें।